सचिव जी, सड़क बनवाइएगा तो थोड़ा टेढ़ा बनवाइएगा ताकि गांव के लड़के बाइक स्पीड से ना चला पाए। सही बोले भैया। बाबूजी तो सिपाही नहीं बने, इसलिए गांव वालों ने प्यार से उनका नाम सिपाही चा रख दिया। और वैसे भी आपको लोग प्यार से मुटका मुखिया कहता है। हमारे झंझटपुर वासियों, कब तक के मुखिया जी की जय जय करोगे? न गांव में सड़क बना है, न नाली बना है, बस फोटो छपा है अखबार में। सही बोले भैया, एगो सड़कों बना है, ऊपर बाइक चलता तो लगता है कि नाच रहा है। और नाली ऐसा महकता है कि साला मच्छरबू सुन करके भाग जाता है। अब समय आ गया है भाइयों कि हम सब मिलकर पूछे मुखिया जी से कि विकास कहाँ हुआ है, क्योंकि हम नहीं पूछेंगे तो हमारा झंझटपुर पंचायत का विकास कभी होने वाला नहीं है। और नहीं तो झंझटपुर में रोड का झंझटे रह जाएगा। तो आप लोग खोजिएगा ना मुखिया जी से विकास। पर इतना सोच क्या रहे हैं? हम मुखिया जी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, हमारा राशन कार्ड उन्हीं के पास है। हम उन्हीं के खेत में उपजाए खाते हैं, हम मुखिया जी के विरोध नहीं बोलेंगे। हमारे बाबूजी तो मुखिया जी के खिलाफ बोलबे नहीं कि हम कैसे बोल देंगे। हम नहीं बोल सकते मुखिया जी के खिलाफ, हमारा तो काम उन्हीं से लेना है। भैया सब लोग तो डर गए, अब क्या करिएगा? अरे भोला, डर से बदलाव नहीं आता है, बदलाव से डर भागता है। अरे शिव प्रसाद, फ्री के नहीं खाते हो उनके खेत में उपजा कर, मेहनत करते हो तो खाते हो। और तुम भगवती प्रसाद, तुम कितना पागल हो जी, जो अपना राशन कार्ड मुखिया जी का छोड़ाए हो? अपना पत्नी के भेज देना, जाके ले आएगी। और मंगलम, तुम सुनो, तुम्हारे पिताजी मुखिया जी के खिलाफ नहीं बोले, इसलिए आज तुम अनपढ़ है। अगर आज तुम नहीं बोलेगा तो तुम्हारा बेटा भी अनपढ़ रह जाएगा, क्योंकि अपना गांव में ना अच्छा स्कूल है ना सड़क है, तो कहाँ से पढ़ पाएगा तुम्हारा बेटा। और बाबा आप सुनिए, हम लोगों से ज्यादा छोटके मुखिया हमसे काम लेते हैं, समझे कि ना? देखो भाइयों, चुनाव के वक्त हम लोग राजा बन जाते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही प्रजा। ठीक कहे भैया, अब तो लगता है कि पंचायत नहीं परिवार तंत्र चल रहा है। हाँ भैया, मुखिया जी के साला बिजली के ठेकेदार और जीजा पानी सप्लायर। तो अब की बार डर नहीं, विकास चाहिए। विकास चाहिए, विकास चाहिए। जब आम आदमी खड़ा होता है ना, तब खास आदमी का हवा निकल जाता है। लेकिन नंदू भाई, अगर मुखिया जी नाराज हो गए तो? अरे नाराज तो वो तब होंगे जब उन्हें पता चलेगा कि अब जनता जाग गई है, डरती नहीं। ठीक है नंदू भैया, अब की बार हम सवाल लगेगा ना तो हम सब अपना अपना सवाल मुखिया जी से पूछ लेंगे। सुनते हैं जी, सब कह रहा है गांव में एक ईंट नहीं लगा है और मुखिया जी जो हैं बैठकर खाली पकौड़ा खा रहे हैं। अरे पैसा खर्च करना आसान है और पैसा बहाना पाप है, और मैं पाप कम से कम करता हूँ। पंचायत में काम नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? अरे भाई, हमको सामने लोगों के बोलने की हिम्मत थोड़ी है जो हमसे विकास खोजेगा और ऑन में तो गाड़ी भी दे देगा। देखिए, गांव वाले आपसे डरते हैं, इसलिए आपसे हिम्मत नहीं करते हैं बोलने का। वो विकास भी चाहते हैं, लेकिन उन्हें डर लगता है आपसे। अरे डरते हैं, यही तो अच्छा बात है कि लोग कम बोलते हैं
और कम बोलते हैं तो हमको विकास भी कम करना पड़ता है। नमस्ते मुखिया जी। अरे नमस्ते नमस्ते। हम पहली बार आपके घर निरीक्षण के लिए आए हैं। घर तो बिल्कुल ठीक ठाक है, बताइए अचानक कैसे आना हुआ? मुखिया जी पंचायत घूमने आए थे, सोचे आपका भी दर्शन कर लूं। अरे भाई जब आ ही गए हो तो आइए नाश्ता वाश्ता करके जाइए। आइए बैठिए बैठिए। मुखिया जी सुगंध तो बड़ा बढ़िया आ रहा है, लगता है अब थाना का नहीं पेट का केस सुलझाना पड़ेगा कि फुर्तीलाल? जी दरोगा जी, यहाँ तो सबूत भी गरम गरम मिल रहा है। अरे हदड़िए नहीं, अभी मंगवाते हैं। बिमला गरम गरम पकौड़ा लेके आओ। ए लीजिए पहले पकौड़ा खाइए। मुखिया जी आपका नाम पकोड़ा प्रसाद है, अब पता चला कि क्यों है। हाय आप लोग पकोड़ा ऐसे खा रहे हैं जिसे सरकारी सर्वे चल रहा है, एक एक पकोड़ा गिन के खा रहे हैं। अब बोल आप यहाँ रहे हैं, ताक कहाँ रहे हैं? मुखिया जी पंचायत में सब कुशल मंगल तो है ना? अरे इसकी चिंता आप मत कीजिए, हम अपने पंचायत के लोगों को किसी प्रकार का हवा बयान लगा देते हैं। हाँ, चाहे विकास हो या ना हो। अरे भाई तुम तो चुप ही रहो, तुम तो जनता से ज्यादा बोलती हो, चुपचाप बैठो। हम ज्यादा बोलते हैं? अच्छा ठीक है, अब बोलवे नहीं करेंगे। मुखिया जी मुखियाइन का भी कहना सही है। हाँ, आते समय देखे रोड कम गड्ढा ज्यादा। वो तो छोड़िए दरोगा जी, आते वक्त आप नाली देखे हैं? नाली से इतना बदबू आता है कि लोगों का जीना मुश्किल है। अरे बदबू बदबू तो प्राचीन परंपरा है, गांव की असली पहचान है। वाह मुखिया जी, आप तो बड़े सिद्धांतवादी निकले जी। क्या सिद्धांतवादी? ये सिद्धांतवादी नहीं, कंजूसवादी हैं। ठीक है मुखिया जी, अब हम चलते हैं। वैसे मुखियाइन बड़ी स्वादिष्ट पकोड़ा बनाती है। देखिए सीखिए उनसे कुछ। आप डेली पकौड़ा खाते हैं, पेट फुला लेते हैं खा खा कर, लेकिन आप कभी मेरा तारीफ किए? आपको कोई मतलब ही नहीं है हमसे। अरे दरोगा जी आप तो जाते जाते हम दोनों में झगड़ा लगा दी। अरे भाई जब खा ही लिए तो तारीफ करना जरूरी था का? देखिए मुखिया जी खाए तो अच्छा लगा, इसमें थोड़ा तारीफ कर दिए तो क्या हो गया? दरोगा जी आप दोनों जाइए, बाकी इनसे हम तो खुद ही समझ लेंगे। चलो आज मुखिया जी के क्लास लगेगा, चलो। का बोलो डब्लू, कल पंचायत गया था ना घूमने, कैसा माहौल है वहाँ का? भैया झंझटपुर में आपका नाम तो अब बच्चे बच्चे के जुबान पर है। कल एक बच्चा बोल रहा था ना कि मम्मी मैं दूध नहीं पीऊंगा, जब तक मोटका भैया नहीं जीतेंगे तब तक। सही पकड़े भाई, अब की बार मोटका मुखिया नहीं, मोटका सरकार बनने वाला है। अरे बहस करो रे, इतना तारीफ सुन गए तो विकास भी शर्मा जाएगा। अरे आज भौकाल दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ गया? जय हो झंझटपुर के विकास पुरुष हमारे मोटका भैया की जय हो। वाह भौकाल भैया, आज तो लगता है पूरे पंचायत में भाषण दे के आए का। भैया अब जनता में जागरूक करना है, इसलिए हम घर घर जाकर के बोल रहे हैं कि जो मोटका भैया को वोट नहीं देगा उसको छोटका पिला दिया जाएगा। तुम बड़ बुर्बक है, तुम प्रचार कर रहा है कि बेकार कर रहा है? उक्का है ना भैया कि जनता के आगे हाथ पैर जोड़ना ही हमको अच्छा नहीं लगता है, और आप तो जानबे करते कि हम थोड़ा सटके दिमाग के हैं,
इसीलिए सब मजबूरी में बोलना पड़ता है और जनता मान भी गया है। बोल रहा था कि इस बार मोटका भैया को ही वोट देंगे। अरे सम्मान नहीं गया है, डर गया है, डर। अरे भौकालू, तुम्हारा दिमाग आलू वाला है। वोट के लिए रिक्वेस्ट किया जाता है, रिक्वेस्ट। अच्छा भैया, आप कहते हैं ना, तो जनता को प्यार से समझाने का कोशिश करेंगे। अरे जनता से प्यार से बोलना भैया। ऐसे भी कल छोटका मुखिया के आदमी बोल रहा था ना कि मोटका के घर वोट का एटीएम खुला हुआ है। अरे एटीएम नहीं रे, आशीर्वाद बैंक है। यहाँ से प्यार निकलता है, पैसा नहीं। चलिए लेट जाइए, फिर कम में पड़ेगा। डॉक्टर साहब कहाँ लेटे, बेड तो खाली ना है। अच्छा, बेड खाली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप खड़े रहिए, हम आपको खड़े खड़े सुई लगा देते, उसी में से आप निहुर जाइएगा। अरे देख का रहे हैं महाराज, मरीज अनेक है, डॉक्टर एक है। जल्दी निहुरिए, निहुरिए ना महाराज। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे। डॉक्टर साहब, इनको कौन सा बीमारी था? अरे उनका बीमारी छोड़िए ना, आप अपना बीमारी ना बताइए। अरे आप खड़े खड़े सुइया जे दिए ना, जो हमरो हो गया खारा। क्या? रोआ महाराज, रोआ। ओ, उनका बीमारी था बवासीर के था, और जिस जगह पर बीमारी होता है वहाँ पे सुई लगाने पर बीमारी जल्दी ठीक हो जाता है। अच्छा, उस हिसाब से तो हमारा हाइड्रोसील में प्रॉब्लम है, तो आप उसी में सुइया दीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल वहीं पे पड़ेगा। ए महाराज, हम आपसे इलाज उलाज नहीं करवाएंगे, अभी शादी में बिया हुआ, फोड़ फाड़ के बहा दीजिएगा का। डॉक्टर गूगल चंद जी कहाँ गए, बुलवाइए। हाँ, तो डॉक्टर गूगल चंद जी बहिन कन की है, आपको जहाँ जाना वहाँ जाइए। तो जाएंगे ना, आपको यहाँ फोड़वाना है का। वोट के देख के क्या सोच रहे हैं मुखिया जी कि अब पंचायत हाथ से निकलने वाला है? बाक नहीं मुखिया जी, निर्मल सही बोल रहा है। नंदू आपके खिलाफ लोगों को भड़का रहा है, जो पते है आपको। हाँ मुखिया जी, इधर पूरा लोकनायक बन रहा है, जहाँ देखिए वहीं भाषण दे रहा है। तो तुम ही लोग बताओ, हम क्या करें? देखिए मुखिया जी, इनकी के आम सभा में खाली युवाओं को बुलाइए, सबको मत बुलाइए। सबको छोड़ दे? हाँ। काहे कि नंदू इस बार खाली युवाओं को भड़का रहा है, तो काहे ना उसी सबको बुलाकर पूछ लेते हैं क्या दिक्कत है जी। सचिव जी सही कह रहे हैं मुखिया जी, सीधा वही पकड़ में आएगा। ठीक है, बुलवा लिया जाए। नंदुओं को बुलाइएगा। अरे उसको बुलाओ चाहे नहीं बुलाओ, वो बिना बुलाए चल जाता है, काहे कि जहाँ भीड़ वहाँ नंदू। लेकिन कहाँ बुलाया जाए? कहाँ बुलाइएगा, बुला लीजिए ना अपना पंचायत ऑफिस पे। ठीक है, बुलवा लिया जाए। मुखिया जी, खाना पीना में क्या रहेगा? खाने में कुछ नहीं रहेगा, बस पीने के लिए रहेगा सादा पानी। बाकी मुखिया जी आप भी ना बहुत कंजूस है। अरे 35 साल कमाइए भाई। भैया, ये नंदू मनोजा भोलवा हमारा इतना सपोर्ट काहे कर रहा है? कहीं छोटका मुखिया के जासूस तो नहीं है? ना रे, हमारा पार प्रेम के कारण लोग जानते हैं कि झंझटपुर में मुखिया दिलदार वो हम ही हैं। दिलदार की कुर्सीदार? हमको तो लगता है सब कुर्सी के लालच में घूम रहा है। हाँ, हमारो सोच से यही लग रहा है। इतना संकोच का है, जब आएगा तीनों तो पूछ लीजिएगा। डब्लू सही तो बोल रहा है, आने दो उसको, पूछ लेंगे, अपने दूध के दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुखिया जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, बैठो नंद। लीजिए, नाम लेते शैतान हाजिर है। अरे शैतान नहीं, यही लोग तो सपोर्टर है। वाह मुखिया जी, यही यादा पर तो हम लोग फिदा है। तू लोग एक बात बताओ, आखिर इतना सपोर्ट काहे कर रहा है हमको? तुम लोग कुछ चाहिए क्या? हमको तो बस आपका चाय पानी बड़े मजेदार लगता है मुखिया जी, इसीलिए चले आते हैं। नहीं मुखिया जी, हमको तो आपका दिल बहुत अच्छा लगता है, आप आदमी भी बहुत बढ़िया है, इसीलिए आपके यहाँ आते हैं। ओहो, अच्छा। नहीं मुखिया जी, इन सब के दिमाग पर भरोसा मत कीजिएगा।
अरे इनका हाल तो वही है जैसे छोटका मुखिया का रोड का है, कहीं सही तो कहीं गड्ढा। अरे हम तो आपको बस झंझटपुर पंचायत के विकास के लिए सपोर्ट करते हैं। अरे संकोच का है, 3 पद तो होता है, मुखिया और उप मुखिया वाला सीट तो रिजर्व है। अब बच गया सहायक, तो आपस में तुम लोग डिसाइड कर लो। मुखिया जी सच में हमको पद नहीं चाहिए, अपने हिसाब से मनोज और भोला में से किसी एक को बना दीजिएगा सहायक। हमारा तो बस एक ही सपना है, पंचायत में विकास। अरे वाह नंदू भाई, हम लोगों को तो आपके बारे में गलतफहमी हो गया था, लेकिन तू तो अच्छा निकल गया रे। बस यही चाहिए हमारा टीम में, विकास पर फोकस। ए डब्लू, जाओ नाश्ता वास्ता लेके आओ। तुम लोग जैसा सपोर्टर मिल जाए ना तो चुनाव से पहले ही जीत हो जाएगा। एकदम जीतिएगा मुखिया जी, का मन? बिल्कुल सही बोले नंदू भाई। नमस्ते सचिव जी। जरा देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना में हमारा नाम आया कि नहीं। हाँ, मेरा भी देख लीजिएगा। क्या नाम हुआ आपका? सरवन राय। और हमारा केशव राय। अरे वाह, नाम तो दोनों का आया है। सच में सचिव जी? अरे मजाक थोड़ी ना करेंगे। जय हो प्रभु। हाँ, लेकिन वेरिफिकेशन के लिए 500-500 रुपया लगेगा। सचिव जी 1000 पहले दिए ही थे ना। वो 1000 फॉर्म भरने के था, ये 500-500 लग रहा है वेरिफिकेशन की। फॉर्म तो भरा ही गया, अब वेरिफिकेशन में पैसा क्यों? अरे भाई, बिना वेरिफिकेशन के पास हो जाएगा तो आगे चल के दिक्कत हो जाएगा। लेकिन यह गलत है, एक ही काम के 2-2 बार पैसा नहीं लेना चाहिए। कुछ गलत नहीं है, ये सब सिस्टम है। हाँ, सिस्टम ऐसा है कि बिना तेल डाले हुए मशीन नहीं चलता। मशीन तो हम ही लोग लग रहे हैं। देखो सरवन, 500 रुपये नहीं दोगे तो नाम कट भी जाएगा। हाँ जी, नाम काटना इतना आसान है क्या? अरे नाम ही तो है, ये बाल नहीं है जो फिर से उग जाएगा। अरे 500-500 दे दो और महल में रहो। कब तक झोपड़ी में रहोगी? महल तो ठीक है, लेकिन नींव में हम ही सब न दब जाए। फिर कुछ दिन के बाद 250 रुपया जांच के लिए तो नहीं ना मांगिएगा? ना ना, अब 1 रुपया नहीं लगेगा, अब पास हो जाएगा। देखो भाई, 500 रुपये हम लोग नहीं ले रहे हैं, जो हमसे ऊपर बैठा हुआ है ना वो लोग ले रहे हैं। ऊपर वाला तो भगवान होता है ना। अरे भगवान नहीं, भगवान से नीचे वाला। ठीक है, तो ले लीजिए। रुकिए रुकिए, यहाँ नहीं निर्मल, जा साइड में ले लेना। चलिए लाओ। चलो अब जाइए, ज्यादा फिक्र नहीं कीजिए। तो सचिव जी घरवा कब बनेगा? पहली किस्त आएगी और फिर दूसरी किस्त। घर तो आखिरी में बनेगा। ठीक है तो सचिव जी चलते हैं। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। देखिएगा जोतर जी, कितना सरल सिस्टम है जी। हाँ, अजंता भी खुश और हम लोग भी खुश। हाँ। और थोड़ा दिन बाद खुश होगा। सुंदरी आ आ आ, सुंदरी 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 आ आ आ, सुंदरी आ आ। पता ना कहाँ चल गई। अरे टिल्लू, हमर भैंसिया देख ले और ना मिल रहा है। न रे, हम तोर भैंसिया न देख लियो। आई घर जावे तो बाबू मारबो करता कि भैंसिया न मिलते तो। अरे तो पुलिस के फोन करके पूछ, पुलिस तो सब तर रहा है। हाँ रे भाई, बाकी पुलिस के नंबर तो हमारा पास है ना करे। हम जाने यही धराइए। धरा धर ले, बात कर।
हेलो। हेलो, प्रणाम सर। हाँ बोलो, क्या काम है? सर हमार भैंसिया बुतला गेले ह, खोद देते रहे तो हम घर बाबू से मार ना खाती। अरे तू पुलिस के शक्तिमान समझाई रे, आई रे। तो हमार भैंसिया ना मिलते सर। अरे तू सब पुलिस के भगवान के अवतार समझता है रे। अरे बोल ना। हमारा लगले हमार भैंसिया खोज देबू। अरे सुन ना, दोबारा गाय भैंसी खोजेला फोन करबे ना तो भैंसिया के साथ साथ तोरो भुला देबो। खोद देते रहते एक टाइम के दूध दे देती तोरा फ्रीए में। अरे तू फिर बोलते जा रहा है। अरे तू रखेगा कि नहीं? अरे साला फोन रखे के मतलब काटे के कह। अब चल अपने से खोजे। चल। आज के आम सभा में युवाओं को इसलिए बुलाया गया है कि आप सभी के जो भी दिक्कत या समस्या है वो मुखिया जी के सामने एक एक करके पेश कीजिए। दम बिंदास बोलिए, कोई तरह के बात हो जाए। हमारा झंझटपुर पंचायत एक निर्मल पंचायत है। यहाँ कोई भी तरह का दिक्कत हो ही नहीं सकता है। निर्मल सुना गांव वालों आप लोगों ने, हमारा झंझटपुर पंचायत एक निर्मल पंचायत है। ऐसा हम नहीं, उप मुखिया जी का कहना। मुखिया जी, हमारा पंचायत निर्मल नहीं निर्धन पंचायत है, निर्धन। देखो नंदू, तुम बहुत बोलते हो। अरे चिल्लाओ मत, नहीं तो गले का नस फट जाएगा, नस। मुखिया जी, हम चिल्ला नहीं रहे हैं, सच्चाई कह रहे हैं, सच्चाई। गांव वाला तो आपसे डरता है, लेकिन हम आपसे डरने वाले नहीं हैं। अजी तुमको पता भी है, जब से मुखिया बने हैं तब से गांव वालों को किसी प्रकार के हवा बिहार लगने दिए? सही बोले मुखिया जी, किसी भी प्रकार के हम लोग के हवा बिहार नहीं लगने देते। अरे चुप रहिए आप लोग, क्या हवा बिहार के चक्कर में पड़े हुए हैं? अरे तुम बहुत बोल रहे हो। अरे शांत रहिए आप लोग। क्या क्या चीज की दिक्कत है जो बताइए मुखिया जी को। मनोज बोलो तो। मुखिया जी, समस्या तो बहुत बड़ा है। गांव के भोरे भोरे महिला पुरुष जो लोटा लेकर के खेत में जाती है, ई वाला हवा बिहार रोक देते तो बड़ा मेहरबानी होता। अब ये वाला हवा बिहार कैसे रोक सकते हैं भाई? अब हगने मुतने पर तो प्रतिबंध नहीं न लगा सकते। प्रतिबंध नहीं, शौचालय बनवाइए, शौचालय। जहाँ कल है वहाँ नल नहीं, और जहाँ नल है वहाँ जल नहीं है। भोला सही बोल रहा है। धानी राम मुखिया जी का आदमी है तो उसके पास नल और कल दोनों है, और हम मुखिया जी को वोट नहीं दिए हैं तो मेरे पास नल तो है लेकिन उसमें जल का कोई पता ही नहीं। समस्या सुन रहे हैं ना मुखिया जी, अभी और सुनिए। मुखिया जी, हमारे घर के पास में एगो सड़क बनवाइए। बारिश हो जाने के बाद आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। मुखिया जी, राशन में डीलर कटौती क्यों कर रहा है? 5 किलो की जगह 4 किलो दे रहा है, ऐसा क्यों? गांव में साफ सफाई क्यों नहीं हो रहा है? कूड़ा कचरा ऐसा ही सर रहा है। मुखिया जी, पिछला बार बोले हैं कि बड़ा सड़क बनवाएंगे, ये तो बड़ा गड्ढा बन गया। और हाँ, पिछला साल फंड कहाँ खर्च हुआ बताइए। बताइए। शांत रहिए। अभी पंचायत के कार्यकाल का 1 साल बचा हुआ है, बहुत ही जल्द सब समस्याओं का हल किया जाएगा। अरे मुखिया जी,